देख लो, यहां मैं लिखा हूं एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। नाउन से एडजेक्टिव किस प्रकार परिवर्तन होता है उसके बारे में। एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट sentence is the combination of word which makes a complete sense is called sentence, and sentence forms from words and words makes sentence. Words are divided in 8 part in English grammar, that is called part of a speech. Here we define about noun, pronoun and adjective. Noun, the name of place, person or thing is called noun, and a word which is used in the place of noun is called pronoun. But an adjective is a word which qualifies noun or pronoun is called an adjective. तुमको समझना चाहिए शब्दों का वैसा सम्मेलन जो स्पष्ट भाव जाहिर करे वह कहलाता है तुमको वाक्य। वाक्य बना होता है अंग्रेजी शब्दों से, और अंग्रेजी शब्द को 8 भाग में बांटा जा सकता है जिसे पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। यहां हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में पहले बताना चाहूंगा, परिचय कराना चाहूंगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है, जबकि वह शब्द जो नाउन के जगह प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। और एडजेक्टिव जो होता है सो आपको ये संज्ञा, सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। यहां देखिए, पहला है, यहां है, देखो यहां नाउन। नाउन कौन सा है? एयर। यहां लिख देना चाहिए एयर। एयर ये हो गया नाउन, नाउन हो गया। ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखो, तो नाउन और एडजेक्टिव की मैं बात बताया हूं। एयर, एयर माना होता है हवा, उससे एडजेक्टिव बनता है एरी, हवादार। फिर दूसरा है एंगल। एंगल माना होता है कोण, और उससे बना एडजेक्टिव एंगुलर, कोणीय। इसके बाद तीसरा जो है वह है एशिया। एशिया क्या हो गया? नाउन। एशिया, एशिया एक महादेश है, और उससे तुमको एडजेक्टिव बना है एशियाटिक। जो एशिया के वासी होते हैं या एशिया वासी का जो गुण होता है। यहाँ ब्लड है, ब्लड माने क्या? खून, रक्त, खून, रक्त, ये सब जो तुम कहते हो, लहू, वह। ब्लडी माने खूनी, कहता है हमें ब्लडी रिलेशन है, उसको ब्लडी इनिमी है। जो मैं बात करता हूं। अब देखिए चैरिटी। चैरिटी माना होता है दान या दान देने वाला संस्था। और यहाँ है चैरिटेबल। चैरिटेबल माना हो गया तुमको दानी, दान या दान देने की प्रवृत्ति। इसके बाद फिर आगे जो है वह कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर नाउन है। कैरेक्टर माना होता है चरित्र, उससे आपको एडजेक्टिव बना है आपको कैरेक्टरिस्टिक, चारित्रिक। कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपको एडजेक्टिव। फिर यहां तुम देखो नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव। यहां देखिए ड्रीम। ड्रीम माना होता है स्वप्न, और स्वप्न आपको नाउन और उससे एडजेक्टिव बना है आपको ड्रीमी, आपको स्वप्न लौकिक या क्या नाम है? स्वप्न। इसके बाद देखिए डेंजर। डेंजर मीन्स खतरा, और डेंजरस। डेंजरस माना हो गया तुमको खतरादायक या खतरा देने वाला। वह बहुत ही इज ए वेरी डेंजरस पर्सन, वह बहुत खतरादायी व्यक्ति है। तो डेंजरस, खतरादायी जो हो गया सो हो गया डेंजरस। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। अब देखिए डेविल। डेविल क्या होता है? डेविल माना होता है राक्षस, और डेविल हो गया कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? तो नाउन। और इससे तुमको बनता है एडजेक्टिव क्या? तो ये देखिए डेविलिश माना राक्षसी। इसके बाद फिर देखिए एलिफेंट। एलिफेंट माना क्या है? हाथी। हम बता चुके हैं जो नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड
नाउन, नाउन हो गया सो आपको हाथी। और यहाँ उसका ये एडजेक्टिव जो बन रहा है वो हो गया एलिफेंटाइन, हाथीनुमा। कहता है बॉडी इज जस्ट लाइक एलिफेंटाइन, उसकी हाथीनुमा शरीर है। इसके बाद आगे देखिए इंग्लिश, इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड बता चुके हैं द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। यह प्लेस का नाम है, इंग्लैंड एक देश है, एशिया महादेश देश में नहीं बल्कि यूरोप महादेश का देश है, और एशिया में इसका बहुत ज्यादा साम्राज्य था पहले, भारत भी इसी का साम्राज्य था इंग्लैंड। और इंग्लैंड से क्या बना, इंग्लिश, इंग्लिश बना अंग्रेजी। अब देखिए पीस, पीस बना शांति, शांति, शांति। और वह क्या हो गया, नाउन हो गया। और इसके बाद उससे जो एडजेक्टिव बनता है पीसफुल, माना शांति नुमा, या ये पीस माना शांति, या ये हो गया शांति में, पीसफुल शांति में। इसके बाद होता है पोइट्री, पोइट्री माना कविता। और फिर उससे जो एडजेक्टिव बना है वह है आपको सो पोइटिकल, इसका माना होता है कवित्व या ये आपको सो कविता नुमा। इस तरह से ये सारे चीज जो है एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स, एडजेक्टिव बनाया गया है नाउन से। यह न केवल तुम लोगों के लिए ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिक पढ़ाई के लिए, बल्कि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। और बहुत ही सो तुमको छांट कर सो ग्रामर से निकाला गया और कॉम्पिटिटिव ये सारे वर्ड हैं जो कि पूछा है। इस तरह से बीपीएससी, यूपीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो सबके लिए अति महत्वपूर्ण है, सबको देखना चाहिए। चलो।